निर्धारित किया है उस काम को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। श्री हनुमान जी महाराज को ने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना तो क्या कहा, राम काज लगी तब अवतार, राम के काम के लिए मैंने अवतार लिया है। सुनते भय राम काज की रे बिनु वो ही काम, भगवान का काम किए बिना मुझे कहा नहीं। ऐसे भगवान की भक्ति, इसमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। हनुमान जी ने पहचाना। इस देश का एक संत शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य भिक्षा मांगने जाते हैं, घर में भिक्षा मांगते हैं, घर की माता आती है और आकर के आंखों से आंसू बहाते हुए खड़ी रहती है। वो बाल शंकराचार्य पूछता है, मां रो क्यों रही है? घर में कुछ देने को नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और घर से मांग लूंगा, लेकिन तू रो तो मत। तब मां कहती है, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही कि मैं तुझको कुछ दे नहीं पाई, तुझे दे नहीं पाई। मैं रो इसलिए रही हूं कि मेरा बेटा भी गुरुकुल में पढ़ता है और मेरे बेटा गुरुकुल में वो भी आज भिक्षा मांगने गया होगा और किसी माँ ने आज उसको भिक्षा कर नहीं दी होगी, तो जैसे तू भूखा है ऐसे मेरा बेटा भी भूखा होगा। मुझे अपने बेटा याद है। तब शंकराचार्य जी कहते हैं, मां तू चिंता मत कर, मैं इस संसार में किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। इसलिए मैंने कहा, इस देश के गांव में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। इस देश में कैसा लोकतंत्र है, आप दूरदर्शन बंद करके कान ऐड करके रखते हो। सुमित्रा महाजन जब लोकसभा अध्यक्ष थी, उन्होंने एक सीरियल बनवाया स्वराज्य, उसके कई एपिसोड आए टीवी पर, दूरदर्शन पर। मैं एक दिन देख रहा था, पारे यही इन दिनों की बात है, सारे फसल कटी हुई है, फसल निकाल के रखी हुई है, खेत में पड़ी है और काले काले बादल उमड़ रहे हैं। गांव के बाकी लोगों ने कहा, प्रधान जी सारे अपने अनाज को लेकर चलते हैं, क्योंकि नहीं, जब तक राजा का व्यक्ति नहीं आ जाएगा तब तक हम अपनी पूरे अनाज को अपने घर नहीं लेके जाएंगे। अजीज अनाज को लेकर चलते हैं, बरखा आ गई तो ये नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मेरा ही खराब होगा क्या, राजा का भी तो खराब होगा। जितनी मुझे चिंता है उतनी राजा को भी चिंता करनी पड़ेगी। राजा भी चिंता घर नहीं ले जाएंगे, अगर घर ले गया तो मेरी प्रामाणिकता समाप्त हो जाएगी कि मैंने कितना कमाया था, कितना लाया था और कितना दिया। तभी राजा के सैनिक आते हैं और राजा के सैनिक आने के बाद ये सब प्रसन्न होते हैं, उनमें से हिस्सा निकालते हैं। ये राजा का हिस्सा है, ये राजा के दान का हिस्सा है, ये राजा के सैनिकों का हिस्सा है, ये राजा के आपात का हिस्सा है। सारे हिस्से अलग अलग निकाले, ऐसा नहीं है कि सबका एक ढेर लगा दिया। और फिर सैनिकों से कहा कि ये राजा का हिस्सा है, उन हिस्सों को लेकर के जाओ, अब इस अनाज को मैं अपने घर लेके जाऊंगा। ये भारत की प्रामाणिकता है, ये भारत है। भारत का व्यक्ति किसी के सामने बेईमान हो सकता है, लेकिन अकेला वो सबसे ज्यादा ईमानदार होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अकेले के अंदर या तो मैं हूं या मेरा परमात्मा है, वो मुझे देगा। इसलिए अपने परमात्मा पर विश्वास करना, वो मुझे देखता है, इसलिए जीवन को सत्य आधारित जीवन जीना चाहिए। जीवन के उद्देश्य को पहचानिए। राम काज लगी तो अवतार, राम का कार्य है। इसलिए आप तो हमें सबको जीवन मिला है, इस जीवन को कैसे जीना तो ध्यान कर लीजिए। संसार है एक नदिया,